हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ अ कूलिंग टावर वर्क्स। ये पीएसयूज़ के इंटरव्यू में, एनटीपीसी, जितने भी पावर प्लांट इंटरव्यूज़ होते हैं या टेक्निकल इंटरव्यूज़ बहुत सारे, उनमें ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है। कूलिंग टावर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कूलर काम करता है। घरों में रखा हुआ कूलर और कूलिंग टावर लगभग ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आइए समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो पहले मैं इसको पढ़ता हूँ स्लाइड को। दे आर सिंपली हीट एक्सचेंजर्स दैट अलाउज वाटर एंड एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। तो सिंपल से ये कूलिंग टावर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर्स होता है जो कि वाटर और एयर को कांटेक्ट करने के लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या होता है, अब आप समझिए, यहाँ पे वाटर है ड्रॉप के फॉर्म में, ये वाटर हो गया, और एयर, ये एयर हो गया। वाटर ऐसे गिर रहा है और एयर ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, ये हमेशा एयर क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है, कोल्ड एयर होती है, और ये जो पानी होता है ये हॉट होता है। तो हॉट वाटर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये इसके कांटेक्ट में आने से इसमें इवापोरेशन होता है। तो इवापोरेशन में क्या होता है, इवापोरेशन, तो इवापोरेशन में फेज चेंज होता है। फेज चेंज का मतलब हो गया कि ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही है। तो उसमें लैटेंट हीट का प्रिंसिपल आता है जो कि 2260 किलो जूल पर केजी, इतनी एनर्जी ये एयर को देता है। अब आप समझिए, ये वाटर, हॉट वाटर 2260 किलो जूल पर केजी एनर्जी एयर को दे देता है। इससे कुछ वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और इतनी एनर्जी लूज करने के बाद ये हॉट वाटर ऑब्वियसली बात है ठंडा हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। सिंपल सा एक लाइन में बात करें तो जो हॉट वाटर होता है कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने से ड्यू टू इवापोरेशन इफेक्ट वो अपनी एनर्जी लूज करता है और इससे वो ठंडा हो जाता है। और एयर जो है, अब एयर को बाहर निकालना है, तो एयर को बाहर निकालने के लिए जो टावर होते हैं उनमें ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है दोस्तों प्रेशर डिफरेंस। कैसे करते हैं वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। तो ये दूसरा जो पॉइंट है इसका, ड्यूरिंग द कूलिंग टावर वर्किंग प्रोसेस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर इवापोरेट्स। यही आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इवापोरेट्स, यही आपका इसका जिस्ट है कि कैसे ये काम करता है। लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड थ्रू आउट द कूलिंग टावर। अब हम समझते हैं कि ये डायग्राम से समझते हैं कि अच्छे से कैसे काम करता है ये। तो ये आपका हो गया हॉट वाटर। हॉट वाटर को यहाँ स्प्रिंकल के फॉर्म में किया जाता है ताकि ये जो है चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होकर के एयर के कांटेक्ट में आए। एयर को यहाँ पे सर्कुलेट किया जाता है, एयर इधर आती है और वाटर इधर। यहाँ पे एक फैन माउंट किया जाता है। ये फैन, इस फैन का काम होता है जैसे कि ड्राफ्ट क्रिएट करना, यहाँ और यहाँ में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। इससे क्या होता है, ये एयर का जो फ्लो होता है ऐसे बनता है और वाटर इधर आती है। ये वो रीजन है दोस्तों, ये वो रीजन है जहां पे एक्सचेंज ऑपरेशन, मींस हॉट वाटर अपनी हीट को लूज करता है और एयर जो है वो एयर के मॉलिक्यूल गर्म होते हैं और जो भी ये फैन की वजह से, ड्राफ्ट की इफेक्ट की वजह से ये बाहर निकल जाते हैं। तो अब यहाँ जो हॉट वाटर था वो बेसिकली ठंडा होकर के कलेक्टर बेसिन में इकट्ठा हो जाता है, जिसको फिर हम दूसरे पर्पज में यूज कर लेते हैं जहां हमें इसको भेजना होता है। तो इस तरीके से दो तरह के कूलिंग टावर होते हैं। एक होता है काउंटर फ्लो, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। काउंटर फ्लो में कैसे, काउंटर फ्लो में वाटर ऐसे, वाटर नीचे गिरेगा और एयर ऊपर, ये काउंटर फ्लो हो गया, जिसका प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया। अब नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इसमें बस वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, बस यहाँ पे फ्लो का डिफरेंस है। एयर का फ्लो ऐसे होता है, एयर 90 डिग्री के फ्लो पे आती है, एयर इधर, एयर और वाटर इधर, वाटर 90 डिग्री के फ्लो पे। तो ये 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री के फ्लो पे यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर एरिया में हीट ट्रांसफर ऑपरेशन होता है।
इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इसको नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर भी बोला जाता है। इससे पहले वाले को इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोला जाता है, क्योंकि वहाँ फैन लगाया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ें नेचुरली होती हैं। तो नेचुरल करने के लिए हमें चिमनी की हाइट को बहुत बड़ा करना पड़ता है एक ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए, ताकि एयर आसानी से जो है सर्कुलेट हो पाए, फ्लो हो पाए। तो यहाँ पे एयर का फ्लो, एयर देखिए, एयर इनलेट ऐसे है, और वाटर जो हॉट वाटर है, जो सिस्टम का पानी आता है, जैसे कंडेंसर में स्टीम को कंडेंस करने के बाद वो जो प्रोसेस वाटर होता है वो हॉट हो जाता है। तो उस हॉट वाटर को ये एक बहुत मोटा सा पाइप होता है, इसको हेडर बोलते हैं, यहाँ पे आता है, यहाँ पे, और यहाँ से स्प्रिंकल किया जाता है। इसका इनलार्ज व्यू यहाँ पे बना रखा है। हॉट वाटर इनलेट आया और इसको स्प्रिंकल के फॉर्म में स्प्रे किया जाता है और एयर डायरेक्ट आते आती है। तो ये दोनों मिल करके यहाँ पे आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं, और उसके बाद ये जो हॉट वाटर होता है यहाँ पे ठंडा हो जाता है, कोल्ड वाटर बेसिन में इकट्ठा हो जाता है, और इस वाटर को अगेन सिस्टम में पंप आउट कर दिया जाता है। तो और इस चिमनी को बेसिकली इसलिए किया जाता है, चिमनी की हाइट इसलिए किया जाता है, यहाँ पे नेचुरली ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है, यहाँ और यहाँ में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, चिमनी की हाइट इससे बहुत ज़्यादा रखी जाती है। अब ये जो पानी इतना ठंडा हो गया, इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? तो किसी पावर प्लांट में कंडेंसर और बहुत सारे हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, जहाँ पे इसमें क्या होते हैं, ट्यूब्स, जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। इसमें मैं 3 ट्यूब भी दिखा रहा हूँ इधर। तो यहाँ पे ये जो पानी है ये ट्यूब्स में फ्लो होता है। ये ट्यूब्स में, ये मान लीजिए यहाँ पे ये ट्यूब्स, ये पानी गया यहाँ पे, ठंडा पानी, फिर से मैं लेता हूँ, यहाँ ठंडा पानी बेसिन में होगा, बेसिन से ठंडा पानी ये ट्यूब्स में गया, और ट्यूब्स में जाने के बाद यहाँ से ये वापस आया, वापस आकर के फिर से ये आपका हेडर में ये आ गया, जो स्प्रिंकल होगा। तो ये पानी यहाँ से गया, ठंडा था, कोल्ड था, और ये हॉट हो गया। कैसे हॉट हुआ? ये हॉट हो गया। हॉट कैसे हुआ दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे स्टीम जो होती है कंडेंस होती है, ये स्टीम ऊपर से आती है, सेल में स्टीम ऊपर से आई और स्टीम यहाँ से निकल गई। स्टीम यहाँ से आई, स्टीम ने अपनी हीट इसको दे दी, तो इसलिए ये हॉट हो गया, और इसको हम ठंडा करने के लिए दोबारा जो है यहाँ पे NDCT में भेजते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, ये 24 आवर रनिंग प्रोसेस होता है। इसमें जो भी वाटर लॉस होता है उसको हम अलग से हम फेडअप करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये NDCT और IDCT, इससे पहले वाले डायग्राम में हमने डिस्कस किया, IDCT ऐसे ही काम करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो लगा होगा, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए फर्दर और हम अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए।